चलिए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मोहन बोरोज 4,22,092 rupees at 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays 21,679 rupees towards the principal. If he clears all his pending dues at the end of the second year, how much does he pay at the end of the second year? देखिए क्वेश्चन सिंपल सिंपल ये कह रहा है, मोहन इतना रुपया उधार लिया 20% का सिंपल इंटरेस्ट पे, और पहला साल के अंत में वो ब्याज ब्याज नहीं देता है, बस इतना रुपया लौटा देता है, प्रिंसिपल से कम हो जाता है, इतना रुपया प्रिंसिपल के खिलाफ में लौटा देता है, मतलब इतना रुपया प्रिंसिपल से उसका कम हो जाएगा। और दूसरा साल के अंत में सारा वो उधार अपना क्लियर करता है, तो दूसरा साल के अंत में कितना रुपया देगा? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 4,2,2,0,9,2 इतना रुपया वो लिया, पहला साल में उसका ब्याज 1/5 बनेगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 40, 5 का 20, 5 एकम 5, 5 40, 5 का 20, इतना रुपया वो ब्याज देता है स्टार्टिंग में। अब उसका मूलधन से इतना रुपया हम कम हो जाता है दूसरे साल के लिए, तो घटाइए जी। यहाँ 2 है, 9 है, इतना गया तो बचा आपका कितना? 3, 12 में से 9 गया 3। यहाँ 8 है, 7, 8 में से 7 गया 1। यहाँ बचा आपका 10, 10 आया, 10 में से 6 गया, यहाँ 4 बचा। यहाँ आपका 1 में से 1 गया, 0 बचा। 2 में से 2 गया, 0 बचा। इतना रुपया उसका दूसरा साल के लिए बचा हुआ रहता है। अब दूसरा साल के अंत में तो वो पूरा अपना उधार चुका दे रहा है ना, यानी मिश्रधन भी चुका देगा, यानी 20% के दर से 6/5 गुना वो चुकाएगा। दूसरा साल का अंत का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 5 8 40, 0, यहाँ 4 0, यहाँ 5 8 40 जगह 5 दूना 10, 5 6 30, इतना रुपया गुने 6, इतना रुपया वो लौटाएगा। 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक है। इतना ही से हमारा काम हो जाएगा यूनिट डिजिट निकाल के। और ये देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8.4 है। 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, अंत में 4 आना चाहिए, 4 मात्र एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा आंसर। बेसिकली ये हो गया आंसर मारने का क्विक तरीका। वैसे आप लोगों को क्या करना था, गुना करके ये पूरा इसमें जोड़ देना था, क्योंकि वो पहले मिश्रधन चुकाएगा दूसरा साल वाला, और पहला साल वाला ब्याज भी तो चुकाएगा। ये आंसर आपका